आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बैंक अल हबीब के कस्टमर किस तरह बैंक अल हबीब की मोबाइल एप्लीकेशन में खुद को रजिस्टर करके बैंक अल हबीब मोबाइल बैंकिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बैंक अल हबीब के मोबाइल एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए बैंक अल हबीब के कस्टमर ना सिर्फ फंड ट्रांसफर कर सकते हैं बल्कि बिल्स पेमेंट कर सकते हैं और उसके साथ साथ अपने नंबर पर इजी लोड भी कर सकते हैं और उसके अलावा भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जिनको अवेल कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी है कि आपका बैंक अल हबीब में मोबाइल नंबर भी रजिस्टर हो और उसके साथ साथ ईमेल भी रजिस्टर हो। तो अगर आपने ईमेल आईडी रजिस्टर नहीं करवाई है तो सबसे पहले आप अपनी ब्रांच में वो रजिस्टर करवाएंगे तभी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है। बैंक अल हबीब की जो अल हबीब मोबाइल एप्लीकेशन है वो आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है और उसके बाद उसको ओपन करना। ओपन करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आता है। यहाँ पे रजिस्टर नाउ के ऑप्शन है, लॉगिन के नीचे हमने रजिस्टर नाउ के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है तो इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। सबसे पहले आईडी टाइप आ जाती है, तो यहाँ पे आप नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे आपका जो CNIC नंबर आधार है वो आपका सारी इन्फॉर्मेशन बैंक में सेव होती है, तो आपसे कहा जाता है कि जस्ट जो लास्ट 4 डिजिट हैं आपके CNIC के शनाख्ती कार्ड के वो आपने यहाँ पे इंटर करने होते हैं। वो इंटर करने के बाद आपने अकाउंट टाइप या IBN सेलेक्ट करना होता है। तो अकाउंट टाइप सेलेक्ट कर लें और उसके बाद अपना जो 17 डिजिट अकाउंट नंबर है वो आपने यहाँ पे इंटर करना है। उसके साथ साथ जो आपकी ईमेल आईडी जो रजिस्टर करवाई हुई है बैंक में आपने वो यहाँ पे एंटर करनी है। अगर आप कोई और करेंगे तो आपको प्रोसेस नहीं होगा। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद आपका जो मोबाइल नंबर है उसके बारे में कहा जाता है कि उसके लिए लास्ट 5 डिजिट हैं वो एंटर करें और उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। उसके बाद ये नीचे कैप्चा आ जाता है, इसके ऊपर जो भी ये पिक्चर्स के ऊपर जो भी डिजिट्स हैं वो आपने एंटर करना है। सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है और जो ही आप क्लिक करते हैं तो वन टाइम पासवर्ड जो आपके मोबाइल नंबर के ऊपर भी ईमेल के ऊपर भी आ रहा होता है ये आपने वन टाइम पासवर्ड एंटर करना है। फिर सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट के ऑप्शन के ऊपर जो ही क्लिक करते हैं तो आप देख लें इस तरह की इन्फॉर्मेशन आ जाती है। आपका नाम लिखा हुआ जाता है, अकाउंट नंबर लिखा हुआ जाता है, IBN नंबर भी। यहाँ पे आपसे कहा जाता है कि आप यूज़र आईडी सेलेक्ट करें। तो यूज़र आईडी आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं अपने नाम के साथ 1 2 3 इस तरह कोई भी आप यूज़र आईडी लिख सकते हैं। तो नॉर्मली बेहतर है कि आप अपना नाम और प्लस कोई साथ में अल्फ़ाबेटिक्स यूज़ कर लें और उसके बाद आपने साइन अप के ऊपर क्लिक कर देना है। जो ही हम साइन अप के ऊपर क्लिक करते हैं तो इस तरह हमारे रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो अब हमने क्या करना होता है, लॉगिन के ऊपर क्लिक करना होता है। जो ही हम लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने मेन मेन्यू एप्लीकेशन का ओपन हो जाता है। हमने सिंपल क्या करना होता है, यूज़र नेम है जो यूज़र नेम हमने सेलेक्ट किया था और पासवर्ड जो हमें ईमेल के ऊपर आ रहा होता है वो पासवर्ड हमने यहाँ पे इंटर करना होता है। पासवर्ड इंटर करने के बाद फिर हमने लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। तो इस तरह आप देख लें करंट पासवर्ड, न्यू पासवर्ड और री एंटर न्यू पासवर्ड की ऑप्शन आ जाती है। अब पासवर्ड के हवाले से कुछ गाइडलाइंस हैं जिसमें सबसे पहले यह है कि मिनिमम आपने 8 करेक्टर यूज़ करने हैं, मैक्सिमम 10 करेक्टर्स हैं और उसके साथ साथ जो है 2 न्यूमेरिक करैक्टर्स भी आपने यहाँ पे यूज़ करने होते हैं। कुछ स्पेशल करैक्टर्स वगैरह भी आपने यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ कुछ सीरीज़ में नंबर भी आपने यूज़ कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 ABC। इस तरह आप सीरीज़ में भी नंबर यूज़ नहीं कर सकते। तो इन तमाम बातों का ख्याल रखते हुए आपने अपना न्यू पासवर्ड है वो एंटर करना और फिर सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जो ही हम सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो इस तरह हमारा न्यू पासवर्ड जो है वो रीसेट हो जाता है। अब हमने फिर से एप्लीकेशन में लॉगिन के ऊपर जाना है। हम यहाँ पे फिर यूज़र आईडी लिखेंगे और पासवर्ड लिखेंगे तो इस तरह हम लॉगिन हो जाएंगे। जो ही हम लॉगिन होते हैं तो एक जो है पासवर्ड हमें वन टाइम पासवर्ड या OTP हमें मोबाइल के ऊपर भी ईमेल के ऊपर भी रिसीव हो रहा होता है। ये हर टाइम हमें रिसीव होगा ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। तो वो हमने एंटर करना होता है, फिर हम अपनी एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो के बैंक अल हबीब के कस्टमर किस तरह बैंक अल हबीब की मोबाइल एप्लीकेशन में खुद को रजिस्टर करके मोबाइल बैंकिंग इस्तेमाल कर सकते हैं।